कहीं बैठे हुए थे तो काका जी ने एक नई बहस छेड़ ली और फरमाया कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अच्छी खासी बहस हुई। काका जी बीच बीच में इस तरीके की बहस जो है वो छेड़ते रहते हैं। जो हमारे दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि फिर तो मर्द की नाकामी के पीछे भी किसी का हाथ होगा। एक दूसरे शख्स ने कहा कि मर्द की नाकामी के पीछे दो औरतों का हाथ है। अगर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो नाकामी के पीछे दो औरत का हाथ होता है। और सज्जाद भाई तो यहाँ तक कह गए कि भाई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और उसके पीछे जो उनने रीज़न्स दिए वो ये कि भाई औरत इस कदर जहनी अजियत देती है कि मर्द जो है पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात अपने दफ्तर में ही बैठ जाता है ताकि उस अजियत से नजात मिले और अपने ऑफिस के काम में काफ़ी ध्यान देता है, जिससे उसकी तरक्की होती है, उसकी कामयाबी होती है। भाई अपना अपना सिलसिला है। अब सज्जाद भाई का ये मानना है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। अब एक दूसरे भाई ने ये भी कहा कि भाई औरत के मानी सिर्फ बीवी के नहीं होते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का जो हाथ बताया है वो माँ, बहन, बेटी, बहू भी हो सकती है, सिर्फ बीवी नहीं हो सकती है। अपना अपना मानना है। इतने में शहबाज साहब ने कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का बेलना होता है। तो भाई उनका अपना सोचना है। इतने में इफ्तिखार साहब भी इस डिस्कशन में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि चाहे कामयाब हूं या नाकाम हूं, औरत का हाथ तो ज़रूर होता है। और सबसे बड़ी बात यह कही कि औरत के बगैर तो मर्द का वजूद ही नहीं है, क्योंकि औरत ने ही उसको पैदा किया है। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो ये बात भी इससे साबित होती है। बहुत देर तक मैं इन तमाम लोगों की डिस्कशन सुनता रहा। बाद में मैंने भी तहकीक की कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ ये आया कहाँ से, ये है क्या, मामला क्या है। थोड़ी सी तहकीक की। तहकीक के बाद पता ये चला कि उर्दू दुनिया में ये कौल अंग्रेज़ी से आया है और कहा जाता है कि एक ज़माने में किसी अंग्रेज़ी कंपनी के अंदर कुछ लोग मुलाजमत कर रहे थे और उन्होंने उन तमाम मुलाजमों को अपनी फैमिली समेत एक पिकनिक पर लिया जो झील के किनारे था। और उस झील में मगरमच्छ काफ़ी तादाद में मौजूद थे। जो भी उस झील में जाता था उसको मगरमच्छ पकड़ के खा लेता था, उसकी मौत वाक़ा होती थी। तो अंग्रेज़ों ने अपने मुलाजमों से कहा कि जो भी आदमी इस झील को पार करेगा उसको 10 लाख डॉलर दिए जाएंगे, और अगर पार करते करते मगरमच्छ ने उसे खा लिया, मौत वाक़ा हुई, तो उसकी फैमिली को 10 लाख डॉलर मिलेंगे। किसी भी एम्प्लॉय की कोई हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मगरमच्छ मुंह खोल के बैठे हुए थे। लेकिन इतने में एक आदमी उस झील के अंदर छलांग लगाता है और हाँफता कांपता हुआ उसके पार चला जाता है और बच के झील से बाहर आ जाता है। उस आदमी को 10 लाख डॉलर मिलते हैं और वो अपने इलाके का करोड़पति इंसान बन जाता है। अब जब वो करोड़पति बन जाता है तो उसने अपनी तहकीक शुरू कर दी कि मैं खुद से छलांग तो नहीं लगाई थी मैंने, आखिर मुझे धक्का मारा किसने था। और पता ये चला कि उसकी बीवी ने उसे धक्का मार के वहाँ पे गिराया था और खुदा का करना कि वो सही सलामत जो है उससे बाहर आ गया और करोड़पति बन गया। और उसके बाद से ही ये सिलसिला चल पड़ा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये अंग्रेज़ी की वो कहावत है जो उर्दू में भी आ गई और उर्दू के लोगों ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और आजकल के ज़माने में काफ़ी मशहूर भी है। अब काका जी ने ये बहस छेड़ी हुई थी और बाकी लोगों ने इसमें काफ़ी हिस्सा लिया। कुछ ने अपने नेगेटिव पॉइंट्स दिए, कुछ ने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स दिए, और मैंने वो वाक़ा भी आपको बताया जहाँ से ये जुमला
शुरू हुआ। बीच बीच में आपके सामने आता रहूँगा, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।